हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी से इंडिया जाने के लिए अब तक का जो अपडेटेड ट्रैवल गाइडलाइंस हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोविड रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट हटा दिए गए हैं और जो सिचुएशन है वो कोविड से पहले जैसा हो गया है। कुछ हफ्ते पहले मैं इंडिया गया था तो एयरपोर्ट में मुझसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछे गए और सारा कंप्लीट प्रोसेस क्या है वो सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहले बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप सऊदी से इंडिया जाने वाले होंगे, और हर एक डॉक्यूमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपका वीज़ा पासपोर्ट में ही फिक्स होगा। अगर आप रेसिडेंट हैं और जा रहे हैं छुट्टी में या एग्जिट जा रहे हैं तो आपके पास एक दूसरा वीज़ा होगा, एग्जिट री एंट्री वीज़ा या एग्जिट वीज़ा। पासपोर्ट, वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, एयर सुविधा पोर्टल में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हैं वो होना चाहिए आपके पास, और आपके पास होना चाहिए वैक्सीन सर्टिफिकेट। कोविड पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ केसेस में चाहिए, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप आराम से जा सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में एक गाइडलाइन आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये बताया गया था कि जब आप कोई जीसीसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 3 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर आप जीसीसी कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। तो पासपोर्ट जब आप जाएंगे, इंडिया जाने वाले होंगे, तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आपके पासपोर्ट में एनफ वैलिडिटी है। दूसरा, वीज़ा आपके पास होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप एग्जिट री एंट्री अगर जा रहे हैं और वापस आएंगे छुट्टी से तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा होगा, उसका आप एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। यहाँ ले लीजिएगा या फिर इंडिया से सऊदी आते समय उसका जरूरी पड़ता है। जब मैं आपको दूसरे वीडियो में सऊदी आने के लिए इंडिया से सऊदी का गाइडलाइन बताऊंगा तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ज़रूरत होता है। तो पासपोर्ट के बारे में बताया मैंने आपको। वीज़ा आपके पास होनी चाहिए, अगर आप डेफिनेटली जा रहे हैं तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट्स के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो आप यही कोशिश करेंगे कि जो फ्लाइट टिकट्स हो वो सस्ता हो और उसमें लगेज जितना आपको चाहिए उतना हो। लेकिन कई बार जब हम बुक करते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं देते कि उसमें लगेज है या नहीं है। कई बार सिर्फ केबिन का जो लगेज होता है 7 किलो का, जो नॉर्मल हर एक एयरलाइंस में रहता है वही रहता है। बाकी जो चेक इन लगेज रहता है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर खुद से टिकट करवा रहे हैं, अगर एजेंट से करवा रहे हैं तो तभी भी वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आप खुद से टिकट करवा रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए कि एयरलाइन के वेबसाइट में जाके ही टिकट परचेज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो इश्यूज रहते हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है अगर आप एयरलाइंस के वेबसाइट से डायरेक्टली लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एयरलाइंस के वेबसाइट से लूँगा तो महंगा पड़ेगा, बाकी थर्ड पार्टी अगर वेबसाइट से लूँगा, जैसे कि जो भी है वीगो हो गया या फिर जो भी है मेक माई ट्रिप या फिर जो भी है वेबसाइट, वहाँ से लूँगा तो सस्ता पड़ेगा। तो एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करने के लिए आप स्काई स्कैनर या फिर वीगो में अपना स्टार्ट और ओरिजिन और डेस्टिनेशन डालिए, डेट डालिए, एक बार चेक कर लीजिए कौन कौन से फ्लाइट है, आपके टाइमिंग के हिसाब से चेक कर लीजिए वहाँ पे क्या प्राइस है और एयरलाइंस की वेबसाइट में क्या प्राइस है, एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा। जब आप मान लीजिए वीगो या फिर मेक माई ट्रिप या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में चेक कर रहे होंगे तो वो जब अमाउंट दिखा रहा होगा तो उसे मत समझिए कि वो फाइनल अमाउंट है, क्योंकि जब आप प्रोसीड करेंगे फर्दर बुकिंग करने के लिए पेमेंट से पहले तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट प्राइस क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीस रहते हैं वो जोड़ देते हैं तो वो बढ़ जाता है प्राइस। तो वो वाला प्राइस एक बार चेक कर लीजिए, एयरलाइंस का चेक कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एयरलाइन के वेबसाइट से ही लीजिएगा। ये तो था टिकट्स के बारे में। जब आप एक बार टिकट बुक कर लेंगे तो हर एक एयरलाइंस का अपना अपना गाइडलाइन है। जैसे मैं इंडिगो एयरलाइन से गया था तो उसका एक गाइडलाइन ये था कि आपको एक डिक्लेरेशन डिटेल फिल करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ डिपार्चर। वो सारे आप भरेंगे तभी आपका बोर्डिंग के लिए प्रोसीड होगा। ओके, तो वो आप अगर जो भी एयरलाइन से जा रहे हैं उसमें जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको एक लंबा चौड़ा एक गाइडलाइन आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा और उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। और एक गाइडलाइन ये भी है कि
ऑनलाइन आपको बोर्डिंग पास इशू करना है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जब एयरपोर्ट में देखा तो कई लोग नहीं भी आए थे, तो उनका वो काउंटर से ही इशू करके दे रहे थे। लेकिन मैंने ऑनलाइन ही बोर्डिंग पास जो वेब चेकिंग करके इशू कर लिया था। लेकिन आप भी यही कर लीजिए अगर हो पा रहा है तो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप एयरपोर्ट में जाके कर सकते हैं, लेकिन उसका शायद एडिशनल चार्ज है। अगर आप टिकट में देखेंगे बुकिंग करने के बाद तो वो लिखा हुआ रहता है, पता नहीं एयरपोर्ट में लेता है या नहीं लेता है। ये तो था फ्लाइट टिकट्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होता है, बहुत भीड़ होता है वहाँ पे, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है, घबरा जाते हैं, टाइम कम रहता है। और एयरपोर्ट जाइएगा तो थोड़ा जल्दी चली जाइए, 3 घंटा 4 घंटा पहले चली जाइए, ताकि इस तरह का सिचुएशन अगर होगा तो वो आराम से हैंडल हो जाएगा। ओके, तो ये था फ्लाइट टिकट्स। 14 डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप एयर सुविधा पोर्टल में भरेंगे। इसे कैसे भरना है इसके बारे में मैं एक डिटेल सा वीडियो शायद 10-12 मिनट का है, वो मैं जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, वो देख लीजिए। इसे भरने का कोई टाइमलाइन नहीं है, आप कभी भी भर सकते हैं। 3-4 दिन पहले भर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप रेक्टिफाई कर सके। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हर किसी को भरना है, चाहे वो इन्फेंट हो, एडल्ट हो या फिर कोई भी एज ग्रुप का हो। ओके, जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें क्राइटेरिया है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, कोई भी 104 कंट्रीज, शायद वो लिस्ट अपडेट हो गया होगा, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आप उन 104 कंट्रीज में अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, मैक्सिमम 72 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर से पहले, और वैक्सीन कोविड पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट अपलोड करना रहेगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सऊदी में एक भी डोज लिया है या इंडिया में एक भी डोज लिया है तो आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है। इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले एक सवाल पूछा था कि मान लीजिए मैं सऊदी से इंडिया जा रहा हूँ वाया यूएई होते हुए, वाया कोई दूसरे कंट्री से, तो उस समय क्या हमें कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको जो कंट्रीज होते हुए जा रहे हैं आप उसका गाइडलाइन आपको चेक करना है। अगर उस कंट्री वाले बोलते हैं कि उनका अपना रिक्वायरमेंट नहीं है कोविड पीसीआर टेस्ट का, तो आपको नहीं चाहिएगा। इंडिया जाने के लिए इंडिया का गाइडलाइन ये है कि आप कोई भी 104 कंट्रीज में अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए। तो ये था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, वो आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपने सऊदी में लिया है तो सऊदी का, इंडिया में लिया है तो इंडिया का, और उसे हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी में तो अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी इंडिया जाने के बाद अगर इधर उधर हो गया, फट गया, तो आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इंडिया जाने के लिए सऊदी से। कई लोगों का ये बहुत कॉमन सवाल रहता है कि कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना है नहीं करवाना है, ये एयरलाइंस वाले कोविड पीसीआर टेस्ट मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब एयरलाइंस वालों का एक यूनिफाइड गाइडलाइन मेरे ख्याल से हो गया है, क्योंकि शुरुआत में ये था कि सऊदी एयरलाइंस वाले के पास वो गाइडलाइन नहीं पहुंचा था, इंडिगो वाले के पास पहुंच गया था, तो उस केस में ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं था। अब अगर आपने वैक्सीन लिया है, कोई भी एक डोज वैक्सीन लिया है, एयर सुविधा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा है आपने, तो आपको कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है। लेकिन जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के ट्रैवलर्स हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो उनको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो कोविड पीसीआर टेस्ट मांग रहा था वो, लेकिन वो ये डिटेल नहीं बताते कि उनका जो वैक्सीन उन्होंने नहीं लिया था, एज ग्रुप कौन था, बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअल सिनेरियो है, जो मैंने एयरपोर्ट में देखा, पूछा और जो अपने साथ में एक्सपीरियंस करा। ओके, ये सारे एक कंप्लीट गाइडलाइंस थे जो आपके पास में आपको मालूम होना चाहिए ट्रैवल करने से पहले, और ये डॉक्यूमेंट्स थे होने चाहिए। एयरपोर्ट चले जाइए आप इन एडवांस, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप इंडिया में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन में एज यूजुअल कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पासपोर्ट देना है, अपना बोर्डिंग पास देना है, वो स्टम्प कर लेगा। डेट देख लीजिए वो सही जगह सही डेट है नहीं है, स्टम्प मारा है नहीं मारा, इसके बाद वहाँ से आराम से एग्जिट होके आप निकल जाइएगा। अगर आप दिल्ली से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे अगर हम दिल्ली जाते हैं तो टर्मिनल 3 में
उतरते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक अगर चेंज करना है, कई बार डोमेस्टिक टर्मिनल 3 से भी होता है, कई बार 2 से होता है, कई बार टर्मिनल 1D से होता है। तो जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो अगर आपको टर्मिनल चेंज करना है, मान लीजिए 1D में जाना है, तो आपको एक फ्री बस सर्विस भी है, उसको भी अवेल कर सकते हैं। वो पिलर नंबर 10 में जाइए, वहाँ पे काउंटर बना हुआ है, अपना बोर्डिंग पास दीजिए, वो आपको 2 टोकन देगा, बस चलता रहता है, उसमें दे दीजिए, फ्री में आप जा सकते हैं। नहीं तो आपको 25 रुपीज़ भरना पड़ेगा। ओके। और एक ज़रूरी बात ध्यान रखिए, जो एग्जिट री एंट्री वाले हैं या फिर जो भी लोग हैं जिनको वापस आना है कुछ दिन बाद, अपना मोबाइल रिचार्ज करके जाइएगा यहाँ से, क्योंकि अगर एक बार मोबाइल बंद हो गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपका दवा करना बंद हो जाएगा, अफसर बंद हो जाएगा, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स है उसके OTPs नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ से है ना वैलिडिटी लेके जाइएगा। और अगर 3 महीना 4 महीना के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 1 महीने बाद एक वैल्यू एडेड कुछ सर्विस कर लीजिएगा, जैसे कि 1 मिनट का कॉल कर लिया या फिर एक SMS कर लिया उस नंबर से, ताकि वो जो आपका मोबाइल है वो एक्टिव रहे। तो ये था अपडेटेड गाइडलाइन अगर आप सऊदी से इंडिया जा रहे हैं। अगर आप इंडिया से सऊदी आ रहे हैं तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है वो सारी बातें आप लोगों के साथ बताऊंगा। जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। घबराने का कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, अकेला जा सकते हैं, अकेला आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।